सभी सुंदर साथ के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। परमहंस रामरतन महाराज जी का जीवन जो है धनी के पाने से पहले भी चमत्कारी है और बाद में भी चमत्कारी है। ये जग प्रचलित है कि महाराज जी के द्वारा अनंत चमत्कार हुए उनके जीवन काल में। चमत्कार हो गया, लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार रतनबाई के जीवन में क्या हुआ सबसे बड़ा चमत्कार झंडू दत्त के जीवन में कोई बता सकता है? प्राणाधार सुंदर साथ जी इस संसार में जब से सृष्टि बनी है तब से लेके अब तक भगत बहुत हुए, लेकिन भगवत प्राप्ति किसी किसी को हुई। भगवदानंद प्राप्त किसी किसी को हुआ। इसी तरह से धनी श्री देवचंद्र जी से लेके अब तक 400 साल में सुंदर साथ बहुत हुए, लेकिन ब्रह्मानंद धनी की प्राप्ति किसी किसी को हुई। मेरी बात समझ रहे हैं आप? मोमिनों के माल का दावा लिया सबन, आत्म जागृति हो गई है मेरी, इसके दावा लेने वाले भी बहुत हुए, लेकिन फिर वो संसार में जीवन में दुखी परेशान लड़ते झगड़ते रोते पिटते ही मिले। आत्म जागृति का अभिप्राय सोई सुहागिन धाम में। ब्रह्म मुनि वो, जागृत ब्रह्मात्मा वो जो ब्रह्म का रसपान करे। जागृत होने के बाद रिटर्न है क्या सुंदर साथ जी? वंस अ जागृत आत्मा ऑलवेज अ जागृत आत्मा। मैंने कई बार बोला है वंस अ ग्रेजुएट ऑलवेज अ ग्रेजुएट। ऐसा तो नहीं होता गवर्नमेंट आती है दोबारा वही 10-20 साल हो गए दोबारा इम्तिहान लेंगे तुम्हारा पढ़ाई याद है कि नहीं है। बड़े ध्यान से आत्म जागृति हो जाना, बोध हो जाना, बुद्धत्व प्राप्त हो जाना, एनलाइटमेंट, ये शब्द आपने बहुत सुने होंगे धर्म संप्रदायों में। सोल अवेकनिंग अर्थ क्या है? इसका अर्थ है जीवंत मुक्ति, मोक्ष मुक्ति। लेकिन जीवंत मुक्ति में और मुक्ति में फर्क है। जीवंत मुक्ति, मोक्ष का, मुक्ति का अर्थ क्या है साहब? मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा, उसके सुख मिलेंगे। थोड़ी और मेहनत करी तो मरने के बाद वैकुंठ के सुख मिलेंगे। मरने के बाद वैकुंठ जाओगे, मरने के बाद जन्नत जाओगे, मरने के बाद हेवन जाओगे। लेकिन आत्म जागृति का अभिप्राय, बोध हो जाने का अभिप्राय जीवंत मुक्ति, जीते जी मुक्त हो गए संसार के समस्त दुखों से। और वो कैसे हो गया? तुम आए सब आइया, दुख गया सब दूर। और ये कैसे हुआ? क्योंकि जब मैं तू हो जाए और तू मैं हो जाऊं, हम हक में, हक हम में। हम तो हक में डूब गए और हक हमारे तन में बैठकर जो उसने काम करना है, जैसे इंद्रावती जी ने कहा ना, हम तो, मैं तो अपना दे रही तुम ही राख्या जीव, बल दे आप खड़ी करी। आपने कुछ काम लेना है तो लो, नहीं तो इस मिट्टी को ठिकाने लगाओ, मैं तो तुझ में गई। और हक बिना सब खुआ। ये सबसे बड़ा चमत्कार है महाराज जी के जीवन का। और इस जीवनी का तभी लाभ होगा श्रवण करने का, जो ये हमारे इसी जन्म में रहते श्वास चलते चलते ये हो जाए। क्योंकि मरने के बाद आपके तो सब लगा ही देंगे धामवासी, उनको क्या लेना देना हो तो लगा देना आपकी फोटो के नीचे। जीवंत जब लग घर पाओ नहीं अपनो, भटकत फिरो भर मानो। भटकते ही रहोगे बार बार योनियों में। जीव जाएगा अपना 84 लाख योनि में सजा पाने के लिए, और आत्मा फिर मनुष्य, आत्मा और किसी योनि में नहीं जाती, लेकिन फिर उसके भी चक्कर लगते रहेंगे, भटकती रहेगी।
सुंदर साहब जी, इस जीवनी का सबसे बड़ा चमत्कार ये है, और इस जीवनी को सुनने का सबसे बड़ा लाभ, सबसे बड़ा पुरुषार्थ यही है। इसे समझिए और प्रयास कीजिए कि ये चमत्कार हमारे जीवन में भी घटित हो जाए, कि जीते जी धनी की प्राप्ति हो जाए, उन चरणों की प्राप्ति हो जाए, उस मुखारबिंद का दर्शन हो जाए। वाणी इतनी बड़ी बात कहती है कि केवल धनी स्वरूप, धनी अंग नहीं, उनके वस्त्र आभूषण के दर्शन हो जाना भी मंगलकारी है। सब एक ही मानना। और हमने पीछे जो प्रकरण किया ही था, जिसमें कहा था कि जो जो अंग देखते गए वो अंग आत्म के जागृत होते गए। ये सबसे बड़ा चमत्कार है सुंदर साहब जी। ये दर्द, ये सोच, ये तड़प होनी चाहिए कि कब होगा वो, कब मैं आपसे मिलूंगी, और वो भी ऐसा जिसके बाद मैं ना रहूं, तुम ना रहो, हम दो ना रहें, दो और एक से परे हो जाए। अब तक हमने सुना कि किस तरह से परमहंस रामरतन महाराज जी का जन्म विक्रमी संवत 1951 में हुआ। श्री जी साहिब के लगभग 200 वर्ष बाद, उनके अंतर ध्यान लीला के बाद हमारी जुथपति सरदार जागृत हुई, मतलब जन्म हुआ, फिर आगे जागृत होंगी। और फिर हमने सुना कि किस तरह से पिताजी छोटी सी उम्र से, महाराज जी छोटी सी उम्र से ही पिताजी का हाथ पकड़ के, उंगली पकड़कर उनके साथ जो है जूड़ में भगवान शिव के मंदिर में जाया करते थे। और वहीं से उनके अंदर दो संस्कार पैदा हुए। एक, जंगल का भय नहीं था उनको बहुत ज्यादा, पिताजी के साथ जाया करते थे। तो जैसे शहर के बच्चे होते हैं ना, छिपकली को देख के उछल पड़ेंगे, कॉकरोच को देख के ही डर जाएंगे, ठीक है ना। उनको आदत थी, अभ्यासी थे, कितना घबराना, चिंता की कोई बात नहीं है। और दूसरा, उनके अंदर पिताजी को देख के ही भक्ति भाव पैदा हुआ, क्योंकि उनके पिताजी का जो संस्कार स्वभाव था वो थे परम भक्त थे, निस्वार्थ। याद रहे शब्द, नहीं याद है ये वाला, निस्वार्थ। उनकी भक्ति कैसी थी? निस्वार्थ। तो ये दो स्वभाव उनके अंदर आ गए। फिर हमने सुना किस तरह से 6 वर्ष की आयु में पहली बार पिता उन्हें मेले में छोड़कर गए, और वो उनका इंतजार थोड़ा सा ही कर, और फिर पीछे पीछे उनके भाग लिए, जिसके कारण वो बच्चा चोर के हाथ में आ गए। सुंदर साहब जी देखते जाइए, जो मैंने अभी बोला ना, राज्य के मिलने से पहले भी बहुत से चमत्कार हुए और बाद भी। ये पहला चमत्कार घटित हुआ, मैं आज भी तक पढ़ा और खूब मेरे आंखों में आंसू आए। इतने प्यारे हैं आप राज, हम ना आपकी वास्तविक महिमा न जान पाए, न गुणगान कर पाए। हम आपके प्रेम को न जान पाए, न समझ पाए, आपकी कृपा को। आपको जो हम जानते भी नहीं थे तब भी, और आज भी आप कितना प्यार करते हैं, कितना लाड करते हैं। कैसे वाकई जो वाणी में राज जी कहते हैं, आप हैं, मैं खड़ा हूं एक पाए, तेरे सर पे मैं एक पांव पे खड़ा। पहला चमत्कार, महाराज जी के बचपने के कारण बच्चा चोर के हाथ में आ गए। जीवन शायद कुछ और होता, लेकिन ऊपर से युगल शुरू करे, ओ रतन भाई बुरी फंसी। फटाफट श्री राज हुकुम का तन सुमरू के रूप में आते हैं। नहीं तो सोचिए ना, 5-10 मिनट की ऊपर नीचे होनी थी। सुमरू 5 मिनट बाद भी तो आ सकता था देह क्रिया के लिए, इतने में चले जाते ना वो। बच्चा चोर गलती से उनके गांव के पास से ही क्यों निकला, और वहां पर सुमरू आ गया। ये कोइंसिडेंस नहीं है, धनी श्री देवचंद्र जी ने इसे कोइंसिडेंस नहीं किया। कहा, क्या कहा? तलवार लई श्री राज आए और महाराज जी की रक्षा करी कष्ट से। और हम एक शिक्षा देके गए कि भाई जहां बैठाओ वहीं बैठे रहो। जिस तरह से महाराज जी को जो कष्ट उठाना पड़ा, कारण क्या था? पिता पर अविश्वास, जो कभी छोड़कर नहीं जा सकते थे। ऐसे ही हम भी कष्ट कब उठाते हैं? जब राज्य पर अविश्वास करते हैं।
जो लाया है वो लेके जाएगा, लाड से दिखा रहा है, सुरक्षित हाथों में बिठाया था ना बहनों के, ऐसे ही सुरक्षित। आपसे ज्यादा राज्य को चिंता, अब पिता से ज्यादा पुत्र को थोड़ी चिंता होगी, नन्हे से हमारे महाराज जी हैं। ऐसे ही तुम 100 ग्राम की बुद्धि से अपना भला सोचते रहते हो सुंदर साहब जी। छोड़ दो महामती पे, छोड़ दो उन पे, मत दिमाग लगाओ। उसी कारण महाराज जी को कष्ट हुआ, ये शिक्षा मिल गई हमें। ठीक, अब दूसरी शिक्षा अब तक की जीवनी से हमें क्या मिली? 8 वर्ष की आयु में पिता चले गए। बड़े ध्यान से, जिनके कंधों पर संसार देखते थे, जो कभी अपने से अलग नहीं करते थे, जो कभी हमसे अलसाते नहीं थे, छोड़कर जाएंगे, पूछेंगे नहीं, दोबारा हाल नहीं पूछेंगे। कुछ कैसे यहां पर हर रिश्ता आपसे टूटेगा सिवाय एक श्रीराज के। खुश रहना चाहते हो, एक धनी भरोसे बैठो। ये जीवनी आपको बार बार समझा रही है, हर वर्ष आके। कुछ भी यहां परमानेंट नहीं है सिवाय राज्य के। है कोई परमानेंट सहारा? नहीं है, तो मत टेक दो किसी के। ये दिल थोड़ा 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 करके तुम दे देते हो यहां किसी को, आदत डालते 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 डल जाती है यहां पे किसी की। देखो, खेल का स्वभाव समझ के चलो तो कष्ट नहीं होगा। मैं खुद भी बहुत दुख से बाहर निकला केवल इस एक चौपाई से कि भाई, माया का काम था जाना, तू बेवजह आंसू बहा रहा है। जब तक सामने वाले की गलती देखते रहोगे दुखी रहोगे। आप जिस दिन समझ गए कि कसूर अपना था, कि हमने इधर इस पे विश्वास किया, हमने चाहा कि आग जो है शीतलता दे, कांटे जो है कोमलता दे, ये गलती हमारी थी। हमने विपरीत स्वभाव की अपेक्षा, इस नश्वर जगत से हमेशा रहने का आशा करी, हमारी गलती थी। जैसे ही तुम्हें तुम्हारी गलती रिलीज होती, उसी टाइम आपका दुख खत्म हो जाता है। नहीं तो रोते रहोगे तो 10 साल रोते रहोगे किसी के जाने पर। कई लोग तो बेचारे फांसी लगा लेते हैं। कई बच्चों को हमने देखा ऐसा करते हुए, कई बड़ों को ऐसा देखा करते, कईयों को रोते पिटते दुखी परेशान होते देखा। नहीं, और जो ज्ञानी होगा, जो भजनानंदी होगा, जो ब्रह्मानंदी होगा, जो सत्संगी होगा, सुंदर साहब जी, सत्संगी आज के टाइम पे जो कलयुग का प्रभाव है ना, चारों तरफ तो असुर नाच रहे हैं। ये जो असुर घूम रहे हैं ना, वो हंसते हैं सुंदर साथ पे या सत्संगियों पे, कहते समय खराब कर रहे हो, ये कोई उम्र है क्या, ये तो बाबा जी बन रहे हैं थोड़ा सा आपको पता नहीं, सत्संगी ही बचा रहेगा। ये माया जो तांडव कर रही है और करने वाली है, इसमें केवल सत्संगी बचा रहेगा। बाकियों की तो चीखें निकलवाएगी माया। वो जैसे गन्ने का रस वाला भाई निकालता है ना, गन्ने का हालत खराब कर देता है, ऐसे हालत खराब होने वाली है। मैं सच्ची बता रहा हूं आपको, दुनिया में जितनी भी पॉपुलेशन है उसका 5 और 10% ही फिजिकली बीमार है और अस्पतालों में है, लेकिन 90% दुखी है मेंटल पेन से। मेंटल पेन, और ये ज्यादा सिवियर है। आदमी शरीर से रोगी होता है तो अस्पताल जाता है, इलाज कराओ। मेंटली पेन, इतना पेन होता है कि आदमी खुद अपना जीवन खत्म कर लेता है। कितना दुखी होगा कि उसको जीवन जो कि सबसे प्यारा होता है वो भी खत्म करने पर आ जाता है। केवल सत्संगी बचा रहेगा। और इसीलिए मुझे कोई जो भी मनुष्य किसी भी सत्संग में जाता हूं, मुझे अच्छा लगता है। कहीं पर भी जाइए मुझे वो अच्छा लगता है व्यक्ति, क्योंकि कहीं भी जाओगे सबसे पहले शराब छुड़ाएंगे कि नहीं छुड़ाएंगे, मांसाहार छुड़ाएंगे कि नहीं छुड़ाएंगे, धर्माचरण चरित्र का निर्माण बताएंगे कि नहीं बताएंगे। बस 90% तो यहीं से काम बन जाता है। फिर सिमरन तो कौन नहीं सिखाता और ध्यान कौन नहीं बताता। कोई धर्म, कोई संप्रदाय, सब बता रहे हैं। तो मैं तो हर उस मनुष्य को, मानव को प्रणाम करता हूं जो कहीं ना कहीं सत्संग में है। तो महाराज जी की जीवनी हमें समझा रही है, मत सहारा लो यहां पर। जब आज कंधे पर चढ़ा रहा है वो कल नहीं पूछेगा, ना इंतजाम करके जाएगा कि मेरे बाद तेरा क्या होगा। और अगर भक्त प्रहलाद, भक्त ध्रुव की तरह बाल अवस्था में ही धनी के कंधे पे चढ़कर बैठ गए तो, गोद में चढ़कर बैठ गए तो
फिर कुछ होगा नहीं। जो जागो तभी सवेरा, जितनी जल्दी लग जाओ ना सुंदर साथ जी राज्य में, जितनी जल्दी उनके आसरे बैठ जाओ, जितनी जल्दी एक आशा उम्मीद वहां से कर लोगे, उस दिन से आपके अच्छे समय शुरू हो जाएगा। क्योंकि ये एक लौता सहारा, ये एक लौता प्यार है जो था, है, रहेगा। तुम उस तरफ देखो ना देखो। तुम्हें दुख से राज्य कहते मैं चाहूं भी तो नहीं बचा सकता, क्योंकि तुम दिल वहां लगा रहे हो जहां दिल टूटेगा ही टूटेगा, साथ छूटेगा ही छूटेगा, लीला बदलेगी। राज्य भी चाहे आपको दुख से नहीं बचा सकते। ये तुम ही को करना पड़ेगा कि इस नश्वर जगत, मिट जाने वाले संसार, बदन परिवर्तनशील संसार या माया से हटाकर दिल तुम्हें धनी में लगाना है। उसके लिए जितना सत्संग राज्य दे सकते हैं तुम्हें दे रहे हैं। एक मुख से नहीं, हजारों लाखों मुख से बोल रहे हैं वो। एक नहीं, कितने श्रोता, कितने गुरुजन निस्वार्थ भाव से बोल रहे हैं। ये सब धनी ही की कृपा कर रही है, धनी ही करने कराने वाले हैं। लेकिन तो ये दिल कहां देना है, ये समय कहां देना है, इसका निर्धारण केवल ये फ्री विल तुम्हारे ऊपर छोड़ी हुई है। ये राज्य ने अपने हाथ में नहीं ले रखी। हाँ, माया बड़ी खूबसूरत बनाई है, छल वाली बनाई, आकर्षण वाली बनाई है। इतनी तो शक्ति उसे देनी थी ना बेचारी को, कहती मैं कैसे नहीं तो आकर्षित करूंगी रूहों को। हाँ, ये भी बात सच्ची है कि तुम पर आवरण डाला माया का, जिसमें संबंध भुला दिया, सब भुला दिया। जैसे आप एक सपने में जाते हो तो भूल जाते हो ना पास्ट मेमोरी। सपने से पहले एक घंटे पहले क्या हुआ याद होता है सपने में? नहीं, सब वाइप ऑफ कर दिया जाता है, तभी सपना दिखाया जाता है। लेकिन धनी आए हैं, तुम ही आए, तुम ही उतर आए अर्श से, तुम ही क्यों है मिला। ये तुम उसके बाद फ्री विल छोड़ दिया। समझिए, समझदार बनिए, विवेकवान बनिए। सत्संग में क्या लाभ होता है? विवेक आता है, जिससे तुम राइट डिसीजन ले सकते हो अपने लाइफ के। धनी ना देवे दुख तिल जेता। मैं कई बार दुख लगता है जब सुंदर साथ कहते हैं राज्य ने दुख दिया। नहीं नहीं, जो शब्द करो विचारी जी, दुख आपन को तो होता है, जो माया छोड़ो घनु रोइए जी। यहां दिल ही मत लगाओ, यहां आदत ही मत डालो कि छूटने पे आपको दुखी हो। आपको कोई दुख दे नहीं सकता अगर दिल आपने धनी में लगाया है तो। और कहीं देवचंद्र जी की तरह आपने समय भी धनी के लिए में लगा दिया, धनी को पाने में। और आपको कोई दुख से बचा नहीं सकता अगर वो दिल आप यहां लगा रहे हो तो। ये बात मेरी किसी कागज पर लिख लो, दीवार पर चिपका लो। अब ये दूसरी चमत्कारिक, जैसे पहली चमत्कारिक लीला है, उसके बाद ये जो महाराज जी ने कहा ना, महाराज जी की जीवनी में कहा कि भाई पाठशाला तो बचपन से ही चल पड़ी हमारी, विद्या उर से चली थी। तो ये पढ़ाई हो गई कि पहला पिताजी जब चले गए तो कि भाई सुनिए, बड़ी अच्छी लाइनें हैं आगे है। अच्छा, इसी में महाराज जी ने एक बात और बड़ी आगे हमने लास्ट बैठक में सुनी कि निराकार साकार पाटले पिसने वाले झूम रहे। चक्की चल रही है दिन रात की, पीसने को तैयार है यहाँ पर तो। और महाराज जी कहते हैं भाई संसार में जो जाहिरी चक्की होती है वो तो ऊपर का ही पाटला चल रहा होता है, इस ब्रह्मांड का तो नीचे वाला भी चल रहा है, तो बड़ा ही मुश्किल है। ठीक है, दाना वही बचा रहता जो किल्ली से सटा हुआ। किल्ली क्या है? सतगुरु है। सतगुरु से चिपके रहोगे, बचे रहोगे। लेकिन 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 बड़े ध्यान से, आगे पीछे दाना चक्की में आ ही जाता। धनी श्री देवचंद्र जी से लेके बड़े महाराज जी की जीवनी तक हादी मिलिया बहुतों को, कोई ले ना सका हादी चाल। और तो उससे क्या हुआ? कईयों जन्म खोया मेहंदी के जमाने में है। सिर्फ सटे रहने से काम नहीं बनेगा, उनके स्वभाव, उनके संस्कार, उनके सिखापन को जीवन में रहनी में उतारना पड़ेगा। और किसके लिए क्या करना पड़ेगा? बनो लोहे का दाना। महाराज जी कहते मैं तुम्हें नहीं बचा सकता दुखों से, तकलीफों से, जब तक तुम मेहनत करके खुद लोहे का दाना ना बनो। वो जब पाटलों को फाड़ गिरे। देखो भजन है, मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है कि वो कहते हैं कि लोगों से मत कहो कि मेरा दुख बड़ा है,
दुखों से कहो कि मेरे धन नहीं बढ़े हैं। लोहे का दाना बनो। और यही महाराज जी को राज्य महाराज बना रहे हैं, लोहे का दाना। सुंदर साज जी बड़े ध्यान से हम महाराज जी को नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, और हम ये बीतक सुन रहे हैं इसलिए नहीं क्योंकि उनके जीवन में बहुत दुख आया, बल्कि इसलिए कि जब दुख आया तो उन्होंने क्या किया और हमें क्या करना, ये सिखापन मिलता है। तो महाराज जी ने क्या कहा है, क्या बनो, लोहे का दाना, माया उन्हें ना वश कर सकती। दो लाइनें ऊपर की भी सुन लीजिए, मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैंने बताया ना, मेरे जीवन की माइलस्टोन है ये लाइनें। एक बार नहीं, कई बार मैंने इन लाइनों को बार बार सुना है, विचारा और कहा हाँ नहीं यही करना है। फाड़ फेंकता है पाटलों को लोहे का दाना यदि हो, क्या मजाल पाटलों की पीसे, हो जात ले पाटलों के दो। ठीक है, माया तू हमारा क्या बिगाड़ेगी, हमें नहीं पीस पाएगी, ये पाटले दो टुकड़े हो जाएंगे। जो हमारे अंदर महाराज जी वाले 3 गुण, और चौथा भी हमने जाना था, वो अगर हम कोशिश करें अपने अंदर अपनाने के लिए, याद है ना किसी को याद है हमें क्या क्या था, भक्ति, सेवा और विनम्रता। चौथा गुण क्या था, संतोष, जो मिला मगन उसी में। ये गुण अपने अंदर कोशिश कीजिए। रिवाइज, जब भी कभी ऐसी कोई बात परिस्थिति आए तो याद करो, नहीं हमें संतोष रखना है, नहीं मुझे सेवा का अवसर मिल रहा है तो मेरे मन तो चोरी मारेगा, नहीं मुझे सेवा मिली है करनी है, मुझे आवाज लगी है बस अब कूद जाना आग में, सेवा मिली है वो करनी है। सेवा भाव, वो लोहे का दाना बन जाओगे, जो दिन रात पाटले जो हमें पीसने वाले थे वो खुद फट जाएंगे, खत्म। क्या मजाल पाटलों की पीसे, हो जाते पाटलों के दो, माया उन्हें ना वश कर सकती, महाजनों की है पहचान, बिगड़ ना पाए जब माया से, क्या बिगाड़ सकता इंसान। ये महाराज जी भूमिका बना रहे हैं अपने आने वाले जीवन की, कैसे कैसे इंसान बिगाड़ने की कोशिश करेगा। अरे माया नहीं बिगाड़ पाती उनकी, जो लोहे के दाने, तो इंसान तो क्या चीज है, हम जिनसे डरते फिरते हैं। हम दुनिया में इससे डरते हैं, उससे डरते हैं, इससे बना के चलना, उससे बना के चलना, इसके क्या डरना, उसको कोई डरने की जरूरत नहीं है। कह रहा माया उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्या बिगाड़ सकता है इंसान। लोहे का दाना बनो, जो गुण हमें धनी ने बताया। पिता हमारे धाम छोड़ चल गए जब, धीरे धीरे पास जो धन था हुआ तमाम, खत्म हो गया धन। अर्निंग हैंड फादर थे, मदर घर हाउसवाइफ थी, घर संभालती थी। भाई कारोबार क्या था उनके पिता का, भाई नाम वगैरह भी आप लोग नोट कर लीजिए, जो जो सुंदर सा नोट्स बना रहे हैं, ठीक है। पिता का नाम क्या है, छज्जू दत्त। महाराज जी का बचपन का नाम क्या है, झंडू दत्त। और माता जी का नाम भी लिख लीजिए, मगन देवी। ठीक है, ये नोट्स प्लीज कर लीजिए। और हाँ, मेरे से भाई नोट्स मांगना बंद करें। एक नहीं कई सुंदर साथ मुझसे मांग चुके, करे अपने नोट्स दे दीजिए, अब हमें ना लिखा नहीं जाता सुनते वक्त। तो मुझे लगा भाई, मैंने कहा किस लिए चाहिए नोट्स, कह रहे फिर नोट्स लेके फिर हम भी तक करेंगे। मैंने कहा ये रोग कब से लग गया, ये दूसरे ट्रैक पे ना चले जाना, जन्म नहीं गंवाना। सुंदर साथ जी, ये सुन लिया, समझ लिया, रट लिया, अब औरों को सुना लिया, इसमें जन्म जाएगा, बिल्कुल जन्म जाएगा। अगर मैं अग्नि में जल रही हूं, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार ईर्ष्या द्वेष, अगर मुझे संसार पूरा सच लगता है, डर लगता है पति से, बच्चों से, पत्नी से, इससे उससे, गरीबी से, भुखमरी से, इससे उससे, और मुझे भगवत प्राप्त, मुझे राज्य प्राप्त नहीं हुआ, मुझे उनके दर्शन नहीं हुए, सुनाती रही मैं आखिरी सांस तक, सुनाता रहा मैं आखिरी सांस तक। मैं तो अपने लिए सबसे ज्यादा डरता हूं, इसीलिए कहीं ऐसा ना हो चौकीदार की तरह जागते रहो और खुदा के सो जाता है जैसे चौकीदार। और धनी का परम आनंद हमने प्राप्त नहीं किया तो फायदा क्या हुआ।
बहुत इंपॉर्टेंट है। माया कई तरह से दिल चुराती है सुंदर साथ जी। मेरी प्रार्थना है सुंदर साथ जी नोट्स बनाएं अपने लिए, खुद रोज खुद को मार्क्स दो, मैं कितना चल पा रही हूं, कितना चल पा रही हूं। बहुत कुछ है महाराज जी के जीवन में सीखने के लिए, लेकिन अपनाने के लिए सीखो ना। अब अर्निंग हैंड पिता थे, वे चले गए, माता जी हाउसवाइफ थे, जजमानी की सेवा करते। भाई रोजगार क्या था, जजमानी। अब बहन तो नहीं जाएगी ना पंडिताई करने, भाई ही जाएंगे, तो अर्निंग हैंड चला गया। पुराने समय में क्या होता था ना, ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण बनेगा, व्यापारी का बेटा व्यापारी, किसान का बेटा किसान, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय। आपके पास कोई स्कोप ही नहीं है कुछ और करने का, ठीक है ना। तो अब बड़ी स्थिति खराब हो गई, माता रह गई सिर्फ साथ में, लालल पानन को केवल। अब जो है वो खिला सकती है, बनाकर, कमा के नहीं ला सकती। 8 वर्ष का बालक में क्या दे सकता उसको बल। मैंने ये लाइनें पढ़ी, मुझे महाराज जी पे इतना प्यार आया। छोटे बच्चे हैं, अभी भी इतना ना लेवल ऑफ मैच्योरिटी है, कहते आशा ना करे, करे हाय मैं माँ के लिए क्या कर सकता हूँ, क्या मैं छोटा हूं ना, मैं कुछ कर नहीं पाया माँ के लिए। देखिए जो स्नेही होता है ना, रिस्पॉन्सिबल होता है, वो स्टार्टिंग से रिस्पॉन्सिबल होता है। हम क्या करते हैं, हम लड़ते हैं झगड़ते हैं अपने से कि भी तुम हमारे लिए ये नहीं करते वो नहीं करते। और महाराज जी बचपन से कह रहे हैं मैं ना माँ के लिए कुछ कर नहीं पाया। और भार सा था एक अपना, बल्कि अपने आप को ही कोस रहे, करे मैं तो उल्टा माँ के ऊपर भारी था, मैं उनका कुछ कर नहीं पाया। क्यों कर पालन होगा इनका, हमें देख रोती, अक्सर हमें देख के रोती रहती थी। कैसे इनको मैं खिला पिलाऊंगी, कैसे इनका काम चलेगा आगे। माँ का दिल तो माँ का ही होता है। उलट फेर है ही माया में, उलट गई बाजी सारी। अगेन नोट कीजिए, कभी भी गाड़ी उलट जाती है, पक्का सहारा ढूंढ लीजिए। जिसके भी सहारे, जिसके भी अहंकार में बैठे हो ना आप, पद प्रतिष्ठा धन संपत्ति व्यापार नौकरी घर, 1 मिनट लगता है, 1 मिनट लगेगा गाड़ी उल्टाने में। और फिर राज्य का पक्का सहारा नहीं होगा ना। जिनका होगा वो तो संभल जाएंगे, जो नहीं होगा तो बड़े बुरे हाल होते हैं सुंदर साथ जी, बड़े बुरे हाल होते हैं। मैं देख कर बता रहा हूं आपको। काम किसी का करता कोई, करता को पड़ता भारी। अब ये अर्निंग हैंड फादर थे, राशन लाना पिता का काम था, तो काम कर किसी का और कर रही है मां, और करने वाले कोई भारी पड़ता है। लाले आन पड़े खाने के घेरा संकट ने आकर, कभी कभी मां रो उठती थी भूखा हम दोनों को पाकर। अब कई दिन भूखा रहना पड़ता था, बच्चे सो जाते थे बिलख बिलख के रो के खाना मांग के, लेकिन मां रोती थी इसको देख के। दिन दरिद्रता में कुछ तो घर के कोने में काटे, किसी तरह घर में सर छत थी बस एक पिताजी की दी हुई खानदानी, किसी तरह दरिद्रता में काट दिए। कुछ रोज पड़ोसियों ने अपने थोड़े थोड़े संकट बांटे, कभी कभार कोई अड़ोस पड़ोस दया करता था, राशन दे गया, गेहूं चावल दे गया, भोजन बना था आज हमारे घर में, भाई जन्मदिन था थोड़ा सा, ये सोच के कि बेचारे कि हाँ पति सर पे नहीं रहे, पिता नहीं रहे, दे दिया। तो कुछ तो रोज तो रोटी कोई लाके देगा नहीं, है ना। तो कभी कुछ ऐसे काम निकल गया, कुछ रोज ऐसे निकल गया, कुछ रोज पीसने पीस चुपके माँ ने पाला। और कभी कभार कि बहन मैं तुम्हारा आटा पीस दूंगी, गेहूं पीस दूंगी, थोड़ा सा आटा दे देना 1-2 रोटी का बच्चों के लिए। तो बहन ने, अब और तो पैसा तो उस वक्त बहुत रेयर होता था किसी के पास, गांव देहात में ना अनाज और गेहूं और ये आटा ही होता है। ठीक है भाई मैं थोड़ा आराम कर लूंगी 1 घंटे, थोड़ा तो आटा ले जाइए। ऐसे करके वो आटा लेकर आई, सब्जी लेकर आई, कुछ बच्चों को खिला दिया। जितना टल सका वक्त उससे, ये सुनिएगा बड़ी लाइन, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, ये सेकंड माइलस्टोन है मेरी लाइफ का ये लाइन। जितना टल सकता वक्त उससे,
ये बुरा चक्कर उसने टाला, लड़ती भी रही संकटों से। सब किया हमारा भर पाया, लेकिन दुख टालन हारी का खुद ही टलने का वक्त आया। मां कौन होती है? दुख टालन हारी। जब तक मां है बच्चों को भूखा नहीं सोने देगी, खुद भूखी सो जाएगी, कैसे ना कैसे करके लाएगी। ठीक, लेकिन आज दुख टालन हारी का ही वक्त आ गया। ये लाइन बहुत बड़ी सिखापन है। हम सोचते ना हम करेंगे बच्चों का, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, हमको तो राज्य में नहीं लगना, हमें होश करना है। नहीं, जो हम जितना अहंकार लिए बैठे हैं, फिर तुम्हारा ही वक्त आ गया तो दुख टालन। फिर क्या होगा महाराज जी? फिर भी बच्चे पले के नहीं पले राज्य भरोसे? तो अभी से छोड़ दो ना राज्य भरोसे, और जरा अपने जन्म का सोच लो, आत्म का सोच लो। दुख टालन हारी ही टल गई, अब इसे दूसरी तरह से लो। हमारे सर पर ये है, हमारा ये हुआ, और उसका ही टलने का वक्त आ गया तो तुम जिनके भरोसे बैठे हो कि ये जब तक है कुछ नहीं होगा, ये है तो चिंता, इसको मेरी बड़ी चिंता है, उसको मेरी बड़ी परवाह है, वही टल गया तो सहारा पक्का ले लो। कुछ नहीं पता, खूब संकटों से लड़ी, लेकिन दुख टालन हारी का ही टलने का वक्त आ गया। काल पक्ष की ओर से उठा ऐसा वेग, चारों खूटे देश की फैला भयंकर प्लेग। अब इस वक्त महाराज जी जो हैं 13 वर्ष के हो चुके हैं, और जो संवत है नोट कर लीजिए 1964 हो चुका है। अगेन ये विक्रमी संवत है, ये ईसवी नहीं है कि अभी 13 वर्ष के हैं, छोटे ही हैं अभी भी बहुत महाराज जी। तो ऐसे में क्या हुआ? प्लेग आ गया। छोड़ भगे सब घर घर वाले, पड़े जंगलों में जा जा, नाच रहा था काल गाल में, ठूसे बुरी तरह खा जा। बस खाने को काल घूम रहा था। कीड़े और मकोड़ों की गति, मानव चारों ओर मरे। सुंदर साथ जी, एक बार एक सुंदर साथ परमहंस रामरतन महाराज जी के पास आया और बहुत दुखी परेशान था। कोई था उनके परिवार में, कोई कष्ट था भाई। महाराज जी ने कहा, भाई ये परिवार का मुंह ना कर, हमने अपनी आंखों से देखा है। बीमार बच्चों को छोड़ छोड़ माँ बाप भाग गए थे कि ये तो मर रहे हैं, हम भी मरेंगे। बीमार माँ बाप को छोड़ छोड़ लोग भाग गए थे जंगलों में। पत्नियों को छोड़ के पति, और पतियों को छोड़ के, जैसे जिसको बीमार पड़ता देखा भागे। जैसे पीछे अभी जब ये हुआ ना, कोरोना हुआ था, तो एक को हुआ तो दूसरे को हो जाएगा ना, श्वास से ट्रांसफर हो जाएगा। कैसे छोड़ छोड़ के अस्पतालों में लोग शमशान घाट भी नहीं गए, करे जला दो जी, हमें वीडियो में दिखा देना। महाराज जी कह रहे, किनके मुंह में पड़ा हुआ रो रहा है तू? किनके मुंह में पड़ा हुआ है? हमने अपनी आंखों से देखा। जीते जी बच्चों को छोड़ भागे लोग, पत्नियों को छोड़ भागे। ये संसार किसी का नहीं है भाई। रोना है तो एक राज्य के लिए रो ले। ये कड़वा सच खुद देख चुके थे अपनी आंखों से महाराज। हम भी थोड़ी आंखें खोल ले। ऐसी स्थिति हो गई कि कोई लाशों को ले जाने वाला भी नहीं हुआ, जलाने वाला भी नहीं बचा। एक एक चिता पर 2-2 मुर्दों को जलाया जा रहा था। सब अपने अपने घरों में बंद हो गए, एक दूसरे से बचते फिर रहे थे। गोद छिपाए हम दोनों को माँ घर में बैठी रहती, चाहे माता जी कहती थी गोद में बस छुपाए कि बेटा बाहर नहीं जाना, कितना ही काम बिगड़ जाए, कितनी समस्या हो जाए, कितना ही कुछ हो, बस तुम्हें बाहर नहीं जाना। जैसे कि बस बाहर तो काल घूम रहा है, जैसे ही जाए पकड़ लेगा। प्लेग वगैरह ऐसी होता है ना, बाय एयरबॉर्न वायरसेस होते हैं ना ये सारे, तो श्वास के जरिए या वाटरबॉर्न होते हैं मोस्टली। ये प्लेग वगैरह एयर, तो हवा भी अंदर सांस ली और गया अंदर और जान गई। बस इस तरह से घर में ना था एक दाना तक, भूखे गुजार रहे थे वक्त। समय तंग था तो पहले ही, लेकिन और हुआ अब सख्त। पहले ही सख्त था समय, लेकिन थोड़ा पीसना पीस से तो आटा मिल जाता। अब कोई अंदर नहीं घुसा रहा है घर में, कोई दरवाजे नहीं खोल रहा। कोई पहले घर आके दया करके कुछ दे जाता था, लेकिन वो किसी के घर कोई जा ही नहीं रहा। पता नहीं किसी को प्लेग हो रखा हो, किसको कोरोना हो रहा, हमें हो जाए, है ना। हाँ, तो और मुश्किल समय आ गया।
गिर ही गई अंतशैया पर, दवा न दारू गांठ न दाम। अब बाद में क्या हुआ, बचाते बचाते बच्चों को माताजी को ही प्लेग ने पकड़ लिया, बीमार पड़ गए। और महाराज जी कहते हैं ऐसी स्थिति कि ना घर में दवा है, दवा ना दारू गांठ ना दाम। गांठ ना दाम मतलब खींचे में पैसे भी नहीं कि दवा ला सके, अनाज ला सके, वैद्य को ला सके। ना इलाज के पैसे हैं और ना दवा है पास में। तो क्या है, पानी था बस। माताजी को बेचारे पानी पिलाते रहे, बीमार माताजी हैं। कितनी कैसी परिस्थिति होती है। और ऐसे में आपको अगर याद हो तो ज्वाइंट फैमिली थी, चूल्हे ही केवल अलग अलग थे, घर एक था। फिर धीरे धीरे जैसे भाइयों में होता है ना, आंगन में दीवार खड़ी कर देते हैं, अलग अलग फिर घर हो जाते हैं, एक ही घर के बंटवारे हो जाते हैं। लेकिन साथ दीवार के इस तरफ ही तो रहते हैं ताऊ चाचे। कोई मदद को नहीं आता सुंदर साथ जी, जिनके लिए हम राज्य का कार्यक्रम छोड़ देंगे। अरे क्या बात कर रहे हो, मौसा जी के बेटे के भतीजे के चाचे की शादी है, कैसे आ जाए कार्यक्रम में, क्या समझेंगे, क्या कहेंगे। अरे क्या बात कर रहे हो, बहन के चाचे के मासे के फूफे के उसकी क्या कहेंगे। 15 साल से तो कुछ कहने आए नहीं वो, और नहीं अगली शादी में मिलेंगे तो कुछ कहेंगे ना कि हमारे वाले में नहीं आए थे आप। हम इन रिश्तेदारों के लिए राज्य को छोड़ देते हैं। सुंदर साथ जी जरा आंखें खोलिए, जरा आंखें खोलिए। और मैंने तो अपनी खुली आंखों से कोरोना में देखी हुई हैं स्थितियां कि नाम मैं नहीं ले सकता कि बीमार है परिवार में और कोई पूछने नहीं आ रहा, कोई दवा ला के नहीं दे रहा, क्योंकि दवा लेने भी आए, देने गए तो बीमार पड़ जाएंगे। घर परिवार रिश्तेदार ये वो जितना हम भ्रम लिए बैठे हैं। और माताजी बिना इलाज, बिना दवाई, बिना अस्पताल गए दम तोड़ दिया। बिटिया के गोद में कोई लेके नहीं गया कहीं। उसके बाद भले ही रौब जमाने आ जाएंगे, सिखापन देने आ जाएंगे, लेकिन निभाते केवल एक राज्य महाराज है सुंदर साथ जी, और कोई नहीं। हाँ, भीतर और बाहर से। तो मैं ये पढ़ रहा था तो मुझे बड़ा वो लगा कि हाँ, संसार तो ऐसा ही है। और महाराज जी की स्थिति देखिए, छोटे हैं अभी, तो कह रहे कुछ समझ ना, दवाई के पैसे हैं ना दवाई है घर में, तो दवाई भी नहीं खिला पा रहे हैं कि कुछ शायद आराम पड़ता या कुछ वो होता। बस पानी था कहते वही मुंह में डालते गए। सिर्फ आसरे पर पानी के, माँ ने काटा समय तमाम, दवाई भी नहीं दे पाए, सिर्फ पानी पिलाते गए। दिया करे जल भर भर हम भी, चम्मच खुले हुए मुंह में, खुलवाए अपने दरवाजे प्रातः आकर ताऊ ने। अगले दिन ताऊ जी ने आकर दरवाजा खुलवाया, माता जी के खुले मुंह में पानी डालते रहे। बिना घुसे ही अंदर माँ का हाल ताऊ जी ने पूछा। अंदर नहीं आया ताऊ जी, अंदर नहीं आए, बाहर से गुजर, हाँ माँ कैसी है तेरी। बिना अंदर घुसेंगे तो बीमारी ना लग जाए। हमको क्या मालूम कि क्या है, हमने बता दिया। अच्छा, महाराज जी कहते मैं छोटा था, मुझे क्या पता कि माँ को क्या हो गया क्या नहीं हुआ। मैंने कहा अच्छी है माँ। ताऊ जी अब आराम है। कैसे आराम है जरा सुनिए। इनोसेंस, एक बच्चे की इनोसेंस देखिए और उसके साथ हो क्या रहा है सुनिए। अच्छी क्यों कह रहे हैं सुनिए। आधी रात तक ताऊ कुल इसकी बीती, चुप पड़ी है, अब तो पानी देने पर ही है पीती। कह रहे रात तक तो फिर तड़प रही थी, पानी मांग रही थी कि बुखार गर्मी लग रही है, तकलीफ हो रही है। अब बेचारी को अब आराम आ गया, अब कुछ नहीं मांग रही, आराम से है, पड़ी हुई है। तो ताऊ जी अब अच्छी लग रही है, पानी भी पिलाओ तो पी रही, नहीं तो पानी तक नहीं मांग रही। ताऊ स्वयं देखने आए तो माँ पाई मरी हुई। अरे महाराज जी अभी भी बचपन है ना, इनोसेंस है। कह रहे हैं ताऊ जी डिस्टर्ब मत करो, बड़ी देर में माँ में आंख लगी है, मुंह फाड़े है पड़ी हुई। कह रहे मुंह खोल के सो रही है, बड़ी देर बाद इनकी आंख लगी है, इन्हें सोने दो। मुझे झिड़क कर बोले ताऊ, कहता है माँ सोई है हुई।
अकड़ी हुई पड़ी है बुढ़िया, कब की जाने मरी पड़ी। मैंने ये लाइनें पढ़ी ना, मनुष्य की क्रूरता देख के मुझे बड़ा वो हुआ। जिस बच्चे की मां गुजरी है अभी, उसे कैसे बात कर रहे हैं ताऊ जी। और ये वही ताऊ हैं जो पिता जब थे, जब तुम समर्थवान होते हो ना तो सहारे देने वाले 100 आ जाते हैं, समय पलटते ही लोग पलट जाते हैं यहाँ के। इनके चक्कर में नहीं पड़ना। यही ताऊ जो गोदों में उठाया करते होंगे पिता के रहने पे, अब करना पड़ रहा है या करना पड़ेगा, तो कैसी भाषा बदल गई है। और ये रिश्तेदार हैं, हम कहते हैं ना मेरा भाई, मेरा भाई, मेरा सगा खून, मेरे, ये हैं सगे भाई। कि आज अपने भाई के बच्चों कैसे बात कर रहे हैं, झिड़क कर बोले कि बुढ़िया मरी पड़ी है। ना गए हुए के लिए रिस्पेक्ट है और ना इनके लिए कोई प्रेम स्नेह दया भाव है। ऐसा है संसार सुंदर साथ जी। इस संसार के भरोसे जीवन काटना है आपने, एक पक्का सहारा रखो। और महाराज जी की जीवनी ये भी सिखापन देती है, किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। ये ना सोचना अहंकार कि मैं ब्रह्म सृष्टि हूं तो मेरे साथ तो ऐसा हो ही नहीं सकता, वैसा हो ही नहीं सकता। महाराज जी कहते हैं ताऊ जी मुझे क्या पता, खुला हुआ मुंह देख कर भरे गए पानी अनसुख। मुंह खुला था तो थोड़ी थोड़ी देर में मुंह में पानी डाल देते थे कि माता जी को शायद अच्छा लगेगा। और मुंह से पानी अंदर जा रहा है कि बाहर गिर रहा है, दिख पता ही नहीं। बच्चे हैं, कौन निभाने योग्य है और कौन नहीं, समझिए बात को। मुझे क्या पता मर गई। तो ताऊ जी कहते हैं जाब कहीं गांव में जाकर कोई मरा है ये बूझ, जा पूछ कोई और माँ कोई मरा है क्या गांव में, उसकी गाड़ी में धर देंगे, वरना कौन ले जाएगा। मेरे भरोसे मत रहना, मैं लेके जाऊंगा। पड़ी पड़ी सड़ जाएगी, यहां लेने कोई नहीं आएगा। अरे यही सड़ जाएगी, मरोगे बदबू में, जा पूछ फटाफट। अभी भी छोटे बच्चे को भेज रहे हैं। क्यों भेज रहे हैं? क्योंकि खुद जाएंगे तो बीमार हो जाएंगे। हाँ। अब ताऊ जी ने कहा ठीक है जा देख कर आ, और मुझे थोड़ा सा चूना, चूना मतलब होता है सुंदर साथ जी आटे, वो पिसा हुआ आटा, उसकी पिंडी बनाकर पिंडदान के लिए, वो कर्मकांडी तो पूरे है ना, पंडित है, तो मैं वो बना दूंगा। तो महाराज जी कहते हैं ताऊ जी अपने यहाँ कहाँ धरा है चूना, शायद ढूंढो तो कहीं किसी कोने में छुटमुट हो। गुड़ चाहो तो है थोड़ा सा, चूना ना गेहूं का दाना, ना एक घर में गेहूं का दाना है ना ही आटा है। सच पूछो तो 2 दिन से भूखे हैं, मिला नहीं खाना। ताऊ जी हमने तो खुद 2 दिन से नहीं खाया, घर में थोड़ा भी आटा होता तो हम खाना ना खा लिया होता। अब फिर से देखिए निर्दयता ताऊ की, ये नहीं कि पहले तुझे रोटी खिला दूं, मंगवा दूं, ये वो कर, ठीक है मांग कर ला फिर किसी से, ऐसा बता रहे हैं सुंदर साथ जी। देखिए रावण का पुतला जलाना बड़ा आसान है, दशहरे में जाकर समझदार वो जो अंदर के रावण को जलाए। ये देखकर जीवन में एक बात लीजिएगा कि कहीं हम कभी इतने कठोर ना हो जाए। कभी कोई भूखा हो तो जरूर रोटी खिला दीजिएगा। भिखारी को पैसे दे ना दे, पता नहीं सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है, लेकिन अगर कभी भूखा हो तो खाना खिलाने में संकोच ना कीजिएगा, ठीक है। हाँ, और इसमें अपना पराया ना देखे। मानवता बहुत जरूरी है, दया बहुत जरूरी है, ठीक है। दयावान बने, दयालु रहे, हृदय नर्म रखे हमेशा। पत्थर, ये ताऊ जी ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये इनका अपना बच्चा होता तो व्यवहार अलग होता। मेरा अपना जन्मा है तो कुछ और है, लेकिन किसी और का जन्मा है तो ऐसा थोड़ी होना चाहिए। अपनी चोट पे तो जानवर भी चिल्ला पड़ता है, मनुष्य वो जो दूसरे का भी दर्द समझे, ठीक है। तो हृदय को नर्म रखें, केवल अपना पेन ना समझे, औरों का भी। और इतना ही था कि 2 रोटी तो खिला देते, लेकिन नहीं कह रहे जा अच्छा लेकर आ किसी से। तो महाराज जी गए किसी सुनार के पास, जो जानकार था, उनको कहा कि ताऊ जी थोड़ा सा दे दो, ऐसे ऐसे माता जी गुजर गई हैं। तो उसने थोड़ा अनाज दे दिया, वो लेकर आए महाराज जी। ताऊ जी को कहा आप पिंड बनाइए, पिंडदान के लिए मैं एक पूछ कर आता हूं। तो ताऊ जी ने गुड़ और वो अनाज को लेके वो बनाना शुरू कर दिया। अब महाराज जी कहते मैं गया, पहले दरवाजे को खटखटाया, छोटे बच्चे हैं, कई बार खटखटाने पे दरवाजा खुला तो
इनोसेंस क्या होती है, पता ही नहीं कैसे नपातुला बोलना है, क्या बोलना है, सीधा क्या पूछते कि आपके घर कोई मर गया है क्या। ओ माई ने इतना कहते मुझे कोसा, इतना कोसा, पूछो ही मत। हमने भी झट से पूछा कोई तेरे आज है मरा है क्या। कह रहे इतना गालियां दी उसने हमें, लगी गालियां देने मुझको, नास नास गया उत्ता वारा। मरा जा मान अपने को जाके, अपने को मरवाना, हमारे घर में ऐसी बात आके क्यों कह रहा है। लेकिन मेरे समझ ना आया क्यों मुझ पर नाराज हुई। मेरी तो गरज थी, मैं तो बच्चा, उन बच्चे थे ना, मेरी गरज थी, मैं जाके पूछ लिया। इतनी माता जी क्यों नाराज हो गई, क्या समझ ही नहीं आया मुझे, छोटे है ना। फिर दूसरे दरवाजे पे गए, वहां भी इतनी प्रसादी मिली। तो उसके बाद महाराज जी कहते, मैंने कहा भाई अब किसी से पूछना नहीं है, दरवाजे से खुद ही झांक कर देख रहे, खिड़कियों से झांक कर देख रहे कि अंदर कोई डेड बॉडी तो नहीं है। तो दिखी नहीं, एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे दरवाजे जाते। अब कहते घूमते 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 एक घर मिल गया। अब उनसे जाके तुरंत पूछा कि अपनी माँ भी मरी पड़ी है, उसको गाड़ी में धर लो, भाई आप ऐसा करोगे क्या। वो बेचारा, जैसे घर में सुंदर साज जी, दुख हमेशा विनम्र बनाता है, ठीक है। किसी के घर में डेथ है तो आदमी को थोड़ा होश आ जाता है। तो उसने कहा ठीक है भाई, तुम तैयारी करो, मैं गाड़ी लेकर वहां आता हूं, ले जाऊंगा मैं, कोई बात नहीं। अब घर पहुंचे तो ताऊ जी ने पिंड विंड सब धर रखे थे, जो कर्मकांड करना था। तो इतने में मैं भी जा पहुंचा, गाड़ी की बतला दी बात, गाड़ी जल्दी ही आ पहुंची, मां को लदा दिया उसमें, जिसमें सदा बोझ लदते थे, लाद दिया मां को उसमें। अब कोई वो अर्थी वगैरह वो नहीं हुआ, वो गाड़ियां होती थी ना, दो पील पहिए होते थे, ऐसे खींचते थे भाई लोग माल लाद कर, कहते वो ही था व्यवस्था। उसमें एक शरीर था पार्थिव, कोई डेड बॉडी, दूसरा माता जी को भी हमने उसमें रख दिया। संवत 1964 में, ठीक है, मैंने लिखवा दिया आपको। 1964 में मगन देवी मां धाम गई, दोनों भाई शेष रह गए, सरपरस्ती भी कोई नहीं। अब सर पे कोई नहीं, अब हम कहते दोनों भाई रह गए। अब भाई, छोटे भाई तो बहुत छोटे, गोद के हैं। बड़ी सुंदर लाइन है सुंदर साथ जी, बहुत सुंदर लाइन। महाराज जी ये सारी स्टोरी जो बता रहे हैं, ये कब बता रहे हैं, राज्य के प्राप्त होने के बाद बता रहे हैं। तो ये जो लाइन्स है, गोल्डन लाइन्स है, ये महाराज जी का बिलीफ है। यही बिलीफ सिस्टम हमें अपनाना है, जिससे हम भी लोहे के दाने हो जाए, ठीक है। अब जरा ध्यान से सुने महाराज जी क्या कहते हैं इस घटना पर। किसको बता रहे हैं ये, प्रताप जी को, कि भाई प्रताप, सभी सहारे तोड़ के किए काल ने अंत, एक सहारा शेष था, चले हम उसी के पंथ। आ गई बात समझ में। क्या भाई प्रताप सारे खत्म कर दिए उसने, ताऊ चाचे रिश्तेदार काम किए क्या सुंदर साथ जी, एक ही सहारा था, उसके पंथ, फिर उसके रास्ते चल दिए। अब बताइए क्या गलती, फिर बाकी तो सब बंद कर दिए। अब क्या सिखापन मिलता है इस प्रसंग से सुंदर साथ जी, कि कुछ नहीं पता, अगले समय का दुख टालन हारी ही टल गई। मजबूत बनिए सुंदर साथ जी, मजबूत बनिए। मुझे कोई रोटी पकड़ाएगा तो मैं रोटी खाऊंगा, कोई मेरे बर्तन मांजेंगे तो बर्तन धुलेंगे, मेरे को कोई कपड़े पकड़ाएगा तो कपड़े भी, जो थोड़ा सा स्वभाव बदलिए, धनी भरोसे बैठिए और थोड़े से इंडिपेंडेंट हुए जीवन में सुंदर साथ। कोई करे अच्छा, कोई ना करे तो अच्छा, एक राज भरोसे अपना जीवन काटिए। कोई साथ दे घर में अच्छा, कोई साथ ना दे तो अच्छा, एक धनी, क्योंकि पता नहीं कौन आज है कौन नहीं है। एक ही के सहारे रहोगे तो सुखी रहोगे। महाराज जी की जीवनी बताती है, हम तुम ब्रह्म सृष्टि हो तो वो भी ब्रह्म सृष्टि है, कभी भी कुछ भी हो सकता है सुंदर साथ जी, ठीक है। हाँ, ना यहां का किसी चीज का अहंकार करे और ना ही यहां किसी के भरोसे बैठे। हर समय के लिए तैयार वही जो धनी के भरोसे बैठा है, कि तुम हो ना बेटे, बस।
एक दिल में दर्द, एक दिल में जीवन की सोच होनी चाहिए। तेरा दीदार मैं पाऊं यही मन चाहता है, कि एक पल दूर ना जाऊं यही मन चाहता है। खुशियां ढूंढनी है और सदैव के लिए खुशियां ढूंढनी है तो खुशियां राज्य में ढूंढो, बाकी सब सेवा है करिए, लेकिन प्यार राज्य में ढूंढो, खुशियां राज्य में ढूंढो, सहारा राज्य में ढूंढो। किसी का सहारा बनो कोई बात नहीं, जो सेवा बन पाती है करो, जो जिसका सहयोग कर सकते हो करो। सेवा के लिए कोई मनाही नहीं है, लेकिन अपना सहारा एक राज्य का रखो, दिल एक जगह लगाओ, कभी नहीं टूटेगा सुंदर साथ जी। और ये दुख तो फिर छोटा है, महाराज जी का दुख वैसे तो आप कहोगे बहुत बड़ा है, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा ये दुख छोटा है। बच्चों के कंधे पर माँ बाप की अर्थी दुख बड़ा है, लेकिन फिर भी छोटा है। माँ बाप के कंधों पर मैंने बच्चों की अर्थी देखी है, ये दुख बहुत बड़ा है। जिसके घर में जिसके साथ हुआ उससे पूछो, लोग बावले हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं। क्या इस दुख से बच सकते हो? क्या आपके माँ बाप ना जाएं या आपके रहते बच्चे ना जाएं, कभी कोई ठप्पा लगा के दे रहा है ये बात? नहीं, गारंटी नहीं है, लेकिन दुख ना हो उसकी गारंटी है। हाँ, जो चित अगर धनी में लगा लिया। महाराज जी की ये लाइन ना मुझे कुछ द्रौपदी की याद दिलाती है। हैं? भीम में कितने हाथियों का बल कहते महाभारत काल में दुर्योधन फेंकते गए हाथी, और वो हाथी हाथ से उड़ाते गए, सारे अंतरिक्ष में गए वो हाथी, इतना शक्तिशाली। अब ऐसे की पत्नी कैसे घूमती होगी? और चीरहरण के समय एक को आवाज लगा लिया, सबके सर ऐसे नीचे। ऐसा भी नहीं कि दूसरे शहर में थे, दूसरे देव महल में थे, दूसरी की पता ही नहीं था, सामने बैठे। और फिर टूटा अहंकार, फिर टूटा द्रौपदी का भ्रम कि नहीं है भाई, फिर आया याद भगवान, फिर हुआ कष्ट, खत्म। लेकिन इतना दुख उठाया ना, अगर पहले ही जन्म में तपस्या के बल में के बदले भगवान को मांग लिया होता तो। ये भी तक हमें समझा रही है कि भाई पहले ही राज्य के भरोसे बैठ जाओ ना, ये देखो सहारे छूट जाते हैं, बाकी सब आया है सो जाएगा। मत यहां दिल पक्के करो, यहां नहीं ना गांठे बांधो किसी के साथ, तू मेरा ये कोई नहीं है भाई। एक पीछे से चक्करधारी का चक्कर चलेगा, इशारा होगा, वो पूछेगा नहीं तुम्हें, फिर रोते बिलखते रह जाओगे। धनी क्या चाहते हैं हमारे से सुंदर साथ जी? बस एक बात, क्या चाहते हैं? सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद, आप आनंद मंगल में रहो राज्य, और कुछ नहीं चाहते। प्यार वाला दिल और क्या चाहेगा तुमसे? उसके लिए ये सारी बातें समझा रहे हैं हमें, समझना हमें, चलना हमें। फिर भी यहां दिल लगाओगे, फिर भी यहां भरोसा करोगे, फिर भी यहां सहारा ढूंढोगे, फिर गलती आपकी है। लागोगे जो दुख को तो दुख तुमको लाग से। लोग चलते चलते कहते हैं टेबल लग गई, टेबल आई थी लगने के लिए, ये नहीं बोल रहा मैं टेबल की तरफ गया और गलत चला। हम टेबल को लगते, टेबल हमें नहीं। बच के निकलते तो टेबल थोड़ी खिसक के इधर आ रही थी, हम इधर लगते हैं, दिल लगाते हैं, नजर करते हैं। बदलिए, पूरे दिनचर्या को बदलिए सुंदर साहब जी। ये टीवी, मोबाइल, न्यूज़पेपर, गॉसिप्स, अननेसेसरी फ्रेंड सर्कल, अननेसेसरी सोशल मीडिया, अननेसेसरी ये रिलेटिव्स के जाना छोड़िए और नजर को बदलिए। कैसे? नजर को ला डालिए वाणी में, बीतक में, सत्संग में। इस शरीर को झोंकिए सेवा में, और फिर देखिए आप आज जो फूल बोगे कल उसकी खुशबू आप ही लोगे। जो आज जीवन में आप चयन कर रहे हो कल इसका सुख तुम्हें ही मिलने वाला है, और किसी को नहीं मिलेगा। जो भी सिखापन वाणी बीतक है ये आपके भले के लिए और किसी के लिए नहीं, समझिए। अब यहां से तीसरी लहर, जीवन का एक और पड़ाव आ गया महाराज जी के। ठीक है, क्या कहते हैं महाराज जी? सभी सहारा तोड़ के किया काल ने अंत, एक सहारा शेष था। भाई प्रताप,
चले हम उसी के पंथा, फिर उसकी तरफ चल गए। बता, वही रहा रखवाला अपना, वही खेवैया नैया का, खेवैया पतवार चलाने वाला, वो ही रह गया। दिया सहारा उसी ही ने जब, उठा सहारा मैया का, उसी ने सहारा दिया। भाई प्रताप क्यों बता रहे हैं ये बात हमें? उसी के सहारे बैठ जाओ तुम, फिर जीवन में दुख आएगा चला जाएगा, लोग आएंगे चले जाएंगे, आपको पता ही नहीं लगेगा। आप बिजी थे राज्य के साथ। तुम कह रहे होगे ला पिला दे साकिया, पैमाना पैमाने के बाद। तुम बिजी हो गए इसमें, होश की बातें करेंगे होश में आने के बाद। हाँ हाँ ये हो गया, अभी करेंगे ना, अभी पी रहे हैं ना, वो नेत्रों से पिला रहे हैं। समय रहते समझ लो, इसीलिए बीतक आई है, क्योंकि दुख में सिमरण सब करें। कोई ऐसा नहीं जो भगवान का नाम ना लेता दुख में। कोरोना काल में सब वाणी पढ़ने लग गए, सुंदर साथ जी जो सालों साल जिन्होंने नहीं छुई थी वो भी पढ़ने लग गए, करे सबको सुधार दिया कोरोना ने। लेकिन सुखे न करे कोई, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई, पर जो सुख में सिमरण करो तो दुख काहे को होए कबीरा, दुख काहे को होए। तुम्हें महाराज जी की दुख भरी बीतक अच्छे समय में सुना रहे हैं, ताकि जब तुम पे बुरा वक्त आए, जो कि आएगा, दिन है तो रात आएगी, तो तुम्हें फर्क ना पड़े। ठीक है कि वही रहा सहार रखवाला अपना, वही खवैया नैया का। इसलिए अपने को भी उनके भरोसे छोड़ो और अपने बच्चों घर परिवार को भी उस पे छोड़ो जो हमेशा रहेगा। दिया सहारा उसी ने जब, उठा सहारा मैया का। बड़ा भयंकर समय एकदम अपने सिर पर आन टूटा। कहते भाई इतना दुख, इतना बुरा समय आया प्रताप, बता नहीं सकता। महाराज जी कह रहे हैं, और सोचो वो कह रहे हैं जिनकी सहनशीलता इतनी ज्यादा है, कह रहे पूछ मत भाई कैसा समय टूटा। भाग्य ना जाने कैसा था, बचपन ही में फूटा। कहते तेरे तो भाग्य फूट गए। कह कैसा था भाग्य, बचपन में ही फूट गया। क्योंकि ये रतन बाई बचपन में पहले पिछले जब जन्म में महाराज देवचंद्र जी के खेले तो नहीं समझी। गांगजी भाई लाड करते थे, सुंदर साथ लाड करते थे, देवचंद्र जी लाड करते थे, नहीं समझ में आया ना कैसे गोद में लाड प्यार में पले बड़े बढ़िया से। नहीं समझ में आई राज्य की बात। जाहिरी मेहर ने बिगाड़ दिया, तब ये बातूनी मेहर हुई है। जाहिरी मेहर में इंद्रावती भी तो थी, सुंदर साथ जी वजीर के लड़के थे ना। समझ में आ गया तो बदल गया उनका जीवन, जन्म सफल हो गया और सुख में जीवन बिताया। तो ऐसा भी जाहिरी मेहर को भी दोष मत देना, क्योंकि जाहिरी मेहर में भी सदगुरु समझाते हैं। वो अलग बात है कि बातूनी मेहर में ही समझ में आती है, जब दे नुकसान तोड़े गुमान। लेकिन भाई जो बात मुंह से समझ में आती है उसके लिए डंडा क्यों उठवाते हो? रो के मानो, हंस के मानो। राज्य वाणी के आखिरी प्रकरण में कहते मानना तो पड़ेगा। पाठ समाप्ति होता ना, आखिरी प्रकरण का भी ध्यान से सुनना अब की बार। तो बात कहते हैं राज्य महाराज, तो हंस के मान लो ना। अब कैसे महाराज जी जीवन बिता रहे हैं? छूट गया पढ़ना लिखना सब। पढ़ाई लिखाई अब कौन पढ़ाता और कौन करता, वो सब छूट गया। पहले तो माता पिताजी भेजा करते थे स्कूल, माता जी ने भी कैसे कुछ किया होगा तो किया होगा, माफ कैसे भी करके फीस माफ कराई होगी जो भी। लेकिन अब तो खुद ही अर्निंग हैंड हो गए। अब माँ पीस ना पीस के भी नहीं ला रही, तब खुद ही हो गए। तो कह अब तो छूट गया, छूट गया पढ़ना लिखना सब। बने ग्वाले गायों के, पेट भरा इस ढंग से अपना। ढोर चुगा हम सायों के। हम साय मतलब रिलेटिव्स के। रिलेटिव्स के घर में गाय बछड़े हैं, ठीक है। गाय पहले गांव में हर कोई रखा ही करता था, दूध अपने घर में, दूध दही के लिए। तो अब क्या है, हमारा बच्चा क्यों जाए या हमारा समय क्यों खराब हो? तू ले जा भाई, वापसी में थोड़ा दूध दे दिया, रोटी दे दी, थोड़ा अनाज दे दिया, कोई तनख्वाह भी नहीं। फिर भी अभी भी एक्सप्लॉयटेशन चल रहा है, लेकिन क्या करे, मरता क्या ना करता। अभी छोटे उम्र में
अभी 13 वर्ष के हैं। तो अभी जजमानी भी नहीं आई, पंडिताई नहीं आई ना कि वो कम से कम फैमिली बिजनेस को ज्वाइन कर पाए या कुछ है तो अभी। लेकिन मुझे ना ये इस वाली लाइन में कुछ अच्छा लगा। मैं कहा वाह वाह राजी महाराज, जो ब्रिज में करते थे वही जागनी रास में भी कर रहे हो। छोटे से हमारे महाराज जी लेकर जाते हैं गाय, छोटी सी लाठी लेकर जाते होंगे कैसे गाय भैंस चराने के लिए, उससे कहते भाई पेट पाल लेते थे। और उसमें कभी कोई खुश हो जाता था घर वाला तो कभी पेट भर, कभी एक दो, कभी एक दो रोटी मिलती थी, कभी पेट भर रोटी मिलती थी। किसी वक्त की टाल रही, कभी कुछ भी नहीं देता था। भूल जाते होंगे, जान के नहीं देते होंगे, कई बार हो जाता ना दिमाग से निकल गया। अपने घर में तो बना लिया, दिया ही नहीं, वो बच्चा आया दे के चला गया। महाराज जी कहते हमारा स्वभाव नहीं कहने का कि भूख लगी है। गाय भैंस छोड़ी और देखा थोड़ी देर नहीं दी रोटी तो अपने घर आ गए, तो कभी टाल हुई। इसी तरह खाने पीने की औनी पौनी चाल रही। हम यह कहते हुए शुरू से लोगों से शर्माते थे, हम भूखे हैं, इस प्रकार के शब्द नहीं मुख से आते थे। कैसे आते? एक तो पंडित जी का बेटा, पंडित जी के बेटों को तो हर कोई पांव छूता है और दक्षिणा देता है, ठीक है ना। पंडित जी के बेटे तो लोग पांव छूते हैं। फिर पिताजी लाड करते थे, माता ने कभी कैसे हाथ फैले, कैसे बोल पाए ना। वो कहते हमारा स्वभाव ही नहीं था। ये भी बहुत बड़ी बात है। जब मूल बी तक आएगी ना तो मैं लूंगा और अच्छे से। मोमिनों ने भिक्षा जो मांगी ना, ये भी एक प्रेम की परिकाष्ठा है। गजब प्रेम मोमिनों ने भी कोई ब्रिज रास से कम नहीं किया। इस बार ब्रह्मा जागनी रास में भी कुछ हमसे पहले जो चलकर दिखा चुके हैं ना मोमिन सुंदर साथ, जो कुछ थोड़ा सा उनसे बल करें और कुछ हिम्मत करके हम भी चले। जो हम वो चाहते हैं जो उन्होंने पाया है, तो कुछ चाल भी वैसी करनी पड़ेगी सुंदर साथ जी, ठीक है। जितना हम घबराते हैं और छुई मुई के पौधे बने, ऐसे काम नहीं चलेगा। फिरे ना घर घर कभी झांकते, कभी ना फैलाए आगे हाथ, कभी ना छुआ माल किसी का, नहीं बिगाड़ी अपनी बात। इससे क्या सिखापन दे रहे हैं महाराज जी? कभी किसी की चीज पर नजर नहीं रखो। महाराज जी भूखे हैं तो भी नहीं, हमारे तो पेट भरे होते तो भी चोरी चकारी, किसी की चीज अपनी अपनानी, ये सब हम सोचते हैं नहीं। क्योंकि महाराज जी की स्पष्ट लाइन है कि कभी ना बिगाड़ी अपनी बात, मतलब इससे बात बिगड़ जाती है, इससे जीवन खराब हो जाता है। तो बात नहीं बिगाड़नी, ठीक है। जो धनी ने दिया, जितना दिया उसमें खुश रहेंगे। जो तेरे हाथ, किसी के हाथ से मिले तो समंदर भी क्यों लूं, तेरे हाथ का मिला एक कतरा ही काफी है। एक बूंद देगा उसमें ठीक है, नहीं चाहिए किसी से, ठीक है जी। हाँ, माया कई बार आएगी ये भी समझाने के लिए सुंदर साथ जी कि काहे को इतना कष्ट उठा रहे हो, चल मेरे साथ, पेट भर खाने को तो मिलेगा, ये मिलेगा वो मिलेगा। ना ना ना, एक पति के भरोसे जिस हाल में रखा रखेंगे, जो देगा जितना देगा बस बहुत है। प्रेम स्नेह साथ सहयोग वस्तु जो भी जितना देगा बस लेंगी लूंगी उसी से। ऐसा स्वभाव रखो, बिगाड़ो मत बात अपनी। किसी खेत से पके नाज की, बाल तलक एक ना तोड़ी। इससे ना दो बातें समझ में आई मुझे। एक, जब पेट भूख में तड़पता है ना, तो खेत लहलहा रहा है और उसमें अनाज गेहूं दिख रहा है। पता नहीं आप लोगों ने देखा हो, पुराने हमारे गांव खेतों में तो क्या करते हैं, वो तोड़कर ना उसको भी आग पर पका के लोग खाते हैं, है ना। तो वो भी उसको देख के भी लालच आता है कि हाय यही मिल जाए, 56 भोग छोड़ो यही मिल जाए, ठीक। तो कितनी भूख लगी होगी महाराज जी को, लेकिन उसके बाद भी कहते हैं एक इतना खेत लहरा रहा है, ऐसा नहीं कि एक बाल तोड़ के भी चाव बालू, मतलब एक उसका जो ऐसे हादसा होता है ना अनाज का, वो होता है गेहूं की, एक टहनी भी कभी किसी की तोड़ के नहीं खाई कि भाई किसी और का खेत है, अपने को नजर नहीं रखनी। बला से भूखे हैं होने दो, पेट भरा हो या खाली, कभी किसी की बाल नहीं तोड़ी। सुंदर साथ जी जिस हाल में राज्य रखे रहिए। वैसे तो मेरे राज्य बड़े प्यारे हैं,
कभी किसी सुंदर साथ को भूखा नहीं सोने देते, हर तरह से हमारे लाड प्यार में रहते हैं, सब ख्याल रखते हैं हमारा। लेकिन कभी ऐसा समय भी आ जाए तो मन को क्या समझाना चाहिए कि कोई बात नहीं, उपवास सेहत के लिए बहुत अच्छा है। अब तो अभी एक पीछे जापान के एक डॉक्टर हैं जिनको नोबेल प्राइज मिला इस बात के लिए कि जब आप उपवास रखते हो 1 दिन के लिए, 2 दिन के, 3 दिन के लिए, तो बॉडी आपके अंदर के रोग, बुरे कीटाणुओं को, बैड फैट को, सबको खा जाता है। उसके लिए उनको नोबेल प्राइज मिला है कि बिना दवाई का पक्का इलाज कि आप उपवास करो तो आपके शरीर के सारे रोग खाने लगता है शरीर हेल्दी होने का। तो यही सोचो कि ठीक है भाई, बिल्कुल बॉडी रिसाइकल हो जाएगी आपकी, बूढ़े से जवान होने लगोगे जो लोग उपवास रखते हैं, पीछे शरीर यंग होने लगता है दोबारा। तो कोई बात नहीं, खाएगा आज रोग को, कीटाणुओं को मारने दो, रोग मार लेंगे। भूख को कल मार लेंगे, आज रोग मार रहे हैं राजी, कोई बात नहीं, राजी तेरी रजा में रहना। सच्ची बता रहा हूं, राज्य के रास्ते में हेल्थ बेनिफिट हो गया, ये सोचिएगा। बना रहे हैं, बन जाओ। हर बात में अच्छी चीज से देखना, हमें धनी का प्यार देखना। कोई मिल जाता कभी कभार, बालक समझ दया दिखा जाते, किया सब्र उसी में अपना, कर प्रणाम उसको खाते। कोई बालक समझकर दरवाजे पर आ गया, घर में खुशी है, बच्चा भूखा है, कुछ करके आया, घर में बिठाए लिखा लो, तो उसको विनम्रता के साथ प्रणाम करते थे, धन्यवाद भाई के साथ मिलकर खा लिया। मैं जो अब ये पढ़ने जा रहा हूं ना सुंदर साथ जी, इस लाइन के बाद शिकायतें छोड़ दो करना। पेट भर खाने को मिल रहा है और फिर भी हम दुखी है ना, ये हमारी ना मूर्खता है, ये हमारा बिगड़ैलपन है और कुछ भी नहीं। जीवन ऐसा भी होता है और हम इतने के बाद भी शिकायत करते हैं। तो सुंदर साथ जी, इस बीतक के बाद शिकायत ना करिएगा, हम बहुत बिगड़े हुए हैं। मुझे 90% सुंदर साथ अपना दुख बताता, तो मैं यही कहता हूं ये दुख नहीं है, ये मजाक है, तुम्हें पता ही नहीं दुख किसे कहते हैं। हम रोज सुनते हैं ना सुंदर साथ का दुख 100 जनों का, ये तुम्हारा मजाक है, ये तुम्हारा बिगड़ैलपना है कि इतने में भी रोना पिटना मचा रखा है। अगर हो सके ना, इस बार बीतक का फल ये है कि रोना पिटना छोड़ देना कि नहीं नहीं बहुत अच्छा रखा हुआ राज जी, हमने तो कभी ऐसा दुख देखा नहीं। देखिए क्या है स्थिति, सुनिए जरा आप मेरी बात। जिस हाल में रखे साईं रहे, अधिक ना उससे कुछ चाहते, खेत अगर कट जाता कोई, शिला बीन लिया करते। खेत कट जाते हैं ना सुंदर साथ जी, तो उसको सारा बटोरता है किसान, फिर उसको उस पे पटकता है, फिर वो गेहूं बटोर के ले गया। अब जो बच गया वो तो मिट्टी में खराब होना है ना, महाराज जी वो बीन के खा लेते थे। अगर वो ऐसी स्थिति में भी कह रहे हैं कि हम मौज में साईं जैसे रखे रह सकते हैं, तो हमको क्या रोना पिटना है बताइए। आगे सुनिए जरा। एक वक्त एक मुट्ठी दाने कच्चे चाप लिया करते। कभी कभी क्या होता था, करे मुट्ठी भर अनाज लिया, मुंह में लिया, चबा लिया, पेट भर लिया। क्यों, सुनिए जरा आगे। और संतोष मान जीवन का यूं ही जी लिया करते, इसी में संतोष। मैंने बताया ना संतोष गुण है उनका, जो मिला मगन उसमें। अरे चल आज अनाज तो मिल गया, चल चल पेट भरना है। सच्ची बता रहा हूं, थोड़ा सा आप साधना काल में आगे बढ़िए, साधना में आगे बढ़िए, आप समझ जाओगे कि खाना क्या शरीर का ईंधन ही तो है। जो मिला बस डाल अंदर, ये इंजन चलना चाहिए, लग अपने लगन में, धनी में लग। जो मिल गया, जैसा मिल गया, बस डाल अंदर, चल आगे गाड़ी। वो वाला दर्द आ गया तो ये वाला कुछ नहीं रह जाता, सिर्फ इतना। बल्कि दिल करता राजी खत्म करो इसका टंटा, इसके बार बार इसको बार बार ईंधन मांगता है शरीर। ये जो तुम आज रो रहे हो, परेशान हो रहे हो जी, आज इस रेस्टोरेंट में चलते हैं, आज फैमिली के साथ उधर डिनर करने जाते हैं जी, हम तो ये कहां धक्के खा रहे हो। ये पेट ऐसा अंधा कुआं है, कितना भी डाल लो रात भर, जिंदगी भर, फिर अगले दिन खाली का खाली। इसने नहीं खुश होना, उसको खुश कर लो। ये फिजूल समय खराब करने की बजाय कुछ भजन कर लो, ध्यान कर लो, कुछ सिमरन कर लो, कुछ विरहा ले लो, कुछ सेवा कमा लो। सेवा जाएगी साथ में, सिमरन जाएगा, सब बेकार है। बाकी जिंदगी भर कितना खा चुके हो, क्या याद है बताओ। स्वाद किसी को याद हो तो
कल क्या खाया था उसका स्वाद याद है जीभ को? कुछ याद नहीं। हफ्ते पुराने का, महीने पहलाने का, इसी में दिमाग लगाते रहते हो, लेकिन दिमाग इसी में है। लेकिन जो आपको धनी का एक भी अनुभव हो गया ना, आखिरी श्वास तक वो अनुभव याद रहता है, और जब उसको याद करते हो तब वही रस जिभ्या पर आ जाता है। देख लीजिएगा, असली कमाई करिए। देखिए, कह रहे मुट्ठी भर चाव लिया और संतोष माना जीवन को, यूं ही जी लिया करते, कौन पिसावे। अब क्यों चाव लेते थे? कह रहे भाई, मां नहीं पिता नहीं, कौन तो जाएगा चक्की पर पिसाने, कौन पिसाए, कौन पकाता, अब कौन तवा चढ़ाए। छोटे बच्चे हैं कि कौन चढ़ाए, कहां धरी थी तरकारी, अब रोटी भी बना लो तो कौन सी सब्जी पड़ी है खाने के लिए। करे इसलिए जो मिल गया बस चाप लिया, चबा लिया करते बस यूं ही, किस्मत ही मेरी मारी। किसे जाकर किसे जायका कहते हैं, यह बात कभी ना यह जानी। करे पता ही नहीं किसे जायका कहते हैं। हाँ, स्वाद नहीं आया आज, ये पता ही नहीं महाराज जी को किसे कहते हैं स्वाद। बस इतना ही पता, ईंधन है, पेट में डालो। कभी चून धोया और पी गए, घोला और पी गए। चून मतलब वही आटा, कई बार आटा लिया, पानी में डाला, घोया और घोला और पी गए। कभी नहीं कुछ तो पानी, और कहते कई बार वो भी नहीं मिलता था तो सिर्फ पानी ही पी लिया। ये जीवनी बहुत सहयोग करेगी सुंदर साहब जी आपको, अगर हम इसे दिल से सुनते हैं। हाँ, समय हर तरह का चला जाता है। कमा लो राज्य महाराज को कुछ, इन छोटी छोटी बातों से राज्य खुश होते हैं। वो क्या कहते हैं, पेन इज फॉर सम टाइम, सक्सेस इज फॉर एवर। चाहे किसी ने पढ़ाई में मेहनत करी जब सब बच्चे खेल रहे थे, किसी ने व्यायाम में मेहनत करी, स्पोर्ट्स में आगे निकले जब सब लोग आराम कर रहे थे सुबह उठकर। जब तुम चैन से चादर तान के सुबह सो रहे होते तो कोई दौड़ लगा रहा होता है जो क्रिकेटर बनना चाहता है, स्पोर्ट्स में बनना चाहता है। कोई सुबह उठ के किताबें पढ़ रहा होता है, सुबह सुबह उठकर खूब मेहनत कर रहा है सुबह से लेकर रात तक, और कोई ध्यान साधना कर रहा होता है। तब जाकर कोई कुछ पाता है। तुम्हें चादर भी प्यारी है, नींद भी प्यारी है, और फिर बाद में देखते फिरते हो कि अरे ये इतना निकल गया, वो उतना निकल गया, हम तो पीछे रह गए। किसी ने तुम्हें पीछे नहीं छोड़ा। तुम कर लो मेहनत, मांगो राज्य से बल, पकड़ लो सदगुरु के चरण कि जी साथ रखो, बना लो अपने जैसा, तेरे जैसे हो जाएंगे, तेरे साथ रहेंगे तो। नहीं तो भीड़ में भीड़ बन के रह जाओगे सुंदर साहब जी। प्राणनाथ प्यारे की जय हो, धक्के खाते हुए रह जाओगे। बस जयकारे लगाए, दुख उठाए, राज जी से माया मांगी, ये माया मांगने के लिए भी रोओगे, माया पाने के बाद भी रोओगे। ये ऐसी ही है माया, ये नहीं मिलती है तो रुलाती है, और मिलने के बाद भी रुलाती है। इसको ना छोड़े बनता ना इसको मांगे। एक उपाय है धनी को मांगना, उसके लिए लेकिन मेहनत लगती है। महापुरुषों की जीवनियों को सुनकर जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं तो कुछ बन जाते हैं। चलिए, यहां से अब एक और मोड़ बदल रहा है। इतना समझ लिया तो अब अपने जीवन में एटलीस्ट शिकायत करना बंद कर दें सुंदर साहब जी। हम बहुत प्रिविलेज्ड हैं, बहुत प्रिविलेज्ड हैं। अपने आप को फटकारो, धिक्कारो कि अभी भी तुझे रोना है, देख महाराज जी की जीवनी, क्या ऐसा हो रहा है तेरे साथ? नहीं तो फिर खुद को फटकारो। दूसरा फटकारता है तो बुरा लगता है, खुद को अपने आप को डांटो डपटो और खड़ा करो। ठीक है? हाँ, माया के लिए रोने बिरखने वालों की भीड़ है, आदमी पर आदमी चढ़ रहा है, चींटियों की तरह जन्म रहे हैं, मर रहे हैं, उसको कोई नहीं देखता। जो धनी के लिए रोए, वो आंसू, वो आंखें कीमती है, वो बनो। यहां के लिए जो है, जो राजी तेरी रजा में रहना, यहां के लिए नहीं रो राज्य के लिए। हर आंसू वो कीमती है, हर वो आंख कीमती है, हर वो दिल कीमती है, वो वजूद, वो मिट्टी भी कीमती हो गई जो राज्य के लिए रोई।
देख लो परमहंसों की समाधियों को, आत्मा तो गई धनी में, पूजा क्या जा रहा है, मिट्टी तो, आत्मा तो धनी चरणों में पहुंच गई ना गुम्मट जी में। वहां क्या वो मिट्टी भी पूजी जाती है जो रज्जी के लिए रोती है, और संसार के लिए रोने वाली तो भीड़ है, चींटियों की तरह, टिड्डी दल की तरह पैदा हो रहे, मर रहे, मिट रहे, उनकी कोई कीमत नहीं है। सुंदर साथ जी ये बनो, ठीक है। आज की बीतक का यही सिखापन है, इतना ही स्वीकार कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम।